नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जनपदों में दौरा है, जिसमें वो शाहजहांपुर, एटा और कानपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 12:40 पर कानपुर में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। सीएम रेलवे स्टेशन के पास मैदान में ये जनसभा करेंगे। 2:25 पर DAV इंटर कॉलेज एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 3:50 पर रामलीला मैदान यानी कि शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से खबर है, जहां केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। वो करीब 11 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वो रामलला का दर्शन करेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करीब 11 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला नेता से छेड़खानी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद अब जेई समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिजली विभाग के अफसरों ने कार्य का भी बहिष्कार कर दिया है। तो पीलीभीत में जेई से मारपीट और महिला नेता से छेड़खानी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब बिजली विभाग के अफसर लामबंद हो गए हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने महिला नेता की ओर से जेई समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन जेई की ओर से दी गई तहरीर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल हमारे एक साथी के साथ में यहाँ पर जो है एक घटना घटित हो गई है, जो कि सरकारी कार्य करते हुए घटित हुई है। और तत्पश्चात उसमें हमारे साथी थाने में गए और उन्होंने वहां पर तहरीर दी और मेडिकल कराने की बात कही। तो मेडिकल भी कराने के लिए पुलिस द्वारा भेजा गया। पुलिस साथ में थी, उसके बाद भी दोबारा से फिर से मारपीट की घटना हो गई, गाली गलौज की घटना हो गई। उसके बाद तिवारा जब मेडिकल कराने के बाद वहां से आए तो थाने के गेट पर पुलिस अभिरक्षा में तिवारा से फिर से मारपीट और गाली गलौज की घटना हो गई। ये हम लोगों का बहुत ज्यादा मनोबल तोड़ने वाली घटना है और हम इसमें चाहते हैं कि जो भी लोग प्रशासन या कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से खबर है, जहां मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं ने पीएम मोदी को अपना भाई कहा है। महिलाओं ने कहा है कि पीएम मोदी ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो भाजपा को मुसलमान वोट नहीं करता, ये बात कही जाती है, लेकिन रायबरेली में मुस्लिम महिलाओं का एक ग्रुप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है। रायबरेली में हो रहे लोकसभा चुनाव के बीच महिलाओं का एक ग्रुप सामने आया है, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। ये महिलाएं 3 तलाक जैसे मामलों में लिए गए फैसले का समर्थन कर रही हैं। जी, हम सब महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं। हम शुक्रिया भाईजान का नारा लगा रहे हैं। इस वजह से मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं हम लोग। क्या क्या किया है? जैसे कि 3 तलाक पे रोक लगाया उन्होंने, और हम लोगों को घर दिया बनाकर, कॉलोनी दी, गैस सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, श्रम कार्ड दिया, फ्री इलाज दिया उन्होंने। और उन्होंने कभी, सबसे बड़ी बात, उन्होंने भेदभाव नहीं रखी मुस्लिम औरतों में, ये मतलब गैर मुस्लिम में और मुस्लिम में कभी उन्होंने भेदभाव नहीं रखी, एक समान सबको समझा। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी, अब की बार हम लोग जिताएं मोदी को, और भारी से भारी वोटों से। हम सब मुस्लिम औरतों का सहयोग है और शरीफ भाई के वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज का कार्यक्रम ये है कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, इन लोगों को आज इकट्ठा किया है। आज ये अपने दिल की बात माननीय मोदी जी के बारे में कहेंगी और बताएंगी कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने
हम लोगों के लिए क्या किया है। जी, हम सब महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हम शुक्रिया भाईजान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है। आकाश आनंद से दिए गए सारे दायित्वों को अब वापस ले लिया है। मायावती ने अपने फैसले को कुर्बानी का रूप दिया है। तो बसपा की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पद पर काबिज किए गए आकाश आनंद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 5 महीने में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी छीन ली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक भाई ने ज़मीनी विवाद में अपने एक छोटे भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। गंभीर रूप से घायल छोटा भाई इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और परिजनों ने घायल को अब निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया है। तो ये खबर जनपद कानपुर देहात के डोरा थाना क्षेत्र से है, जहां पर ज़मीनी विवाद के चलते गांव के रहने वाले उमाशंकर ने अपने छोटे भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे रामशंकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूरा में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और इलाके में सनसनी फैल गई है। ये बंटवारे के पीछे भी कौन कौन थे लोग? हमारा भाई था ये बड़ा। किसने मारा? उमा शंकर ने मारा, रमा शंकर ने चाकू काय से मारा है? चाकू से। अच्छा। पहले हमला अम्मा के ऊपर किया, हाँ। तब ये बीच बचाव में गया तो इसके मार दिया। हम थे समर। ये उमा शंकर कौन है? ये बड़े भाई। बड़े भाई है। अच्छा। और मौके पे तुमने पुलिस आई थी क्या? है? पुलिस आई थी? ना, पुलिस मौके पे नहीं आ पाई। देखिए, ग्राम जिनई गढ़ेवा में अभी एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पहुंचकर जब जानकारी की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि रमाशंकर जी को उन्हीं के बड़े भाई उमाशंकर द्वारा मार दिया गया है, जिससे कि उनकी CHC अस्पताल में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की। मंत्री प्रतिभा शुक्ला महिला कार्यक्रम में पहुंची और महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया। तो ये खबर रायबरेली से है, जहां महिला सम्मेलन में मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची। वहां मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि इस बार फिर से भाजपा सरकार बनेगी और इसी को देखते हुए भाजपा ने एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से भाजपा सरकार बनेगी। आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी आस्था और हमारे आराध्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मैं हिंदू हूँ, क्षत्रिय हूँ, रघुकुल मेरा कुल है, प्रभु श्री राम हमारे वंशज हैं, तो हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ, हमारी देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था। बस इसी से आहत होकर हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ा। और ऐसे कई मुद्दे हैं और मैं एक मुद्दा आपको बताना चाहूँगी कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है। ये सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है जिनकी सरकार में हमारे देश और जवानों के किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था। किसान आत्महत्या कर रहे थे और देश के जवानों का सर काट करके ये पाकिस्तान लेके गए थे। उस स्थान पे कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई थी और आज उसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे देश के जवानों पर पाकिस्तान ने हमला किया तो हमारे देश के जवान पाकिस्तान में घुसकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये क्षमता केवल भारतीय जनता पार्टी में और यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। क्या है कार्यक्रम? आज यहाँ महिला सम्मेलन है और रायबरेली में हम सभी लोग अपनी बहनों के साथ ये कार्यक्रम करने आए हैं, जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से बताने के लिए। और हम समझते हैं महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है, तो हमारी सारी बहनें एक मत से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। वही पुनः जागरण करने की हेतु ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है, जिसमें हम सभी लोगों की भागीदारी है। प्रियंका जी भी रायबरेली में रुकी हुई हैं, 18 तारीख तक रुकेंगी क्या? देखिए, हर पार्टी जो अपनी अपनी पार्टी के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। प्रियंका जी अपने लिए काम कर रही हैं, हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, हम लोग अपने कमल के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी बहनों की तो संख्या हमेशा से रही है
और बहनों के लिए जो काम मोदी जी ने किया है, इतना तो आज तक किसी ने नहीं किया। बात और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।